जय गुरुदेव। वासना की अधिष्ठात्री देवी विद्याधरी के उस शिला में स्थित लोक के ब्रह्मा जी ने पुनः अपने स्वरूप परम पद में ही स्थित होने के लिए जब अपने संकल्प से सृष्टि की स्मृति रूप प्राणों का निरोध किया, तो सर्वव्यापक वातस्कंध नामक वायु ने ग्रह, नक्षत्र, देवलोक, सिद्धलोक आदि को धारण करना छोड़ दिया और वे सब वृक्ष के पत्तों के समान गिरने लगे। दशों दिशाओं में 10 और 2 मध्य में इस प्रकार कुल 12 सूर्य एक साथ उदय होकर ब्रह्मांड का दाह करने लगे। पर्वत चटक कर टूटने और खंड खंड होकर गिरने लगे। भूमंडल फटने लगा और सातों सागर खौलने लगे। भीषण ज्वाला में चराचर, स्थल, जलचर और नभचर समस्त प्राणी चीत्कार करते हुए भूनने, रंधने और जलने लगे। कुछ सिद्ध योगी तो ब्रह्मरंध्र को फोड़कर अमर पद में जा पहुँचे। शेष सभी सिद्ध, देव, असुर, मनुष्य, नभचर, भूचर और जलचर प्राणी, नगर, पर्वत विविध चीत्कार करुण क्रंदन करते तड़पते हुए भस्म होने लगे। पृथ्वी भस्म हो गई। सुमेरु, हिमालय, मलयागिरी आदि पर्वत मोम की तरह पिघल गए और सभी सागर तथा जल खौलते हुए काड़े बन गए। जलते हुए भी मलयगिरी ने संतों की तरह अपना सुगंध स्वभाव नहीं छोड़ा। जब पूरा ब्रह्मांड धधकते अंगारे का रूप बन गया, तब काजल के समान काले संवर्तक पुष्कर और अवर्तक नामक प्रलयकालीन मेघों ने मूसलाधार वर्षा की, जिससे अंगारों के समान तप्त पृथ्वी, पहाड़ फट फट कर जल राशि में डूबने और विलीन होने लगे। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु चारों भूतों में भयंकर विक्षोभ हो गया, जिससे समस्त त्रिलोकी तथा आकाश मंडल भस्म मेघ, धूम मेघ, महाकल्पांतकारी मेघ, वाष्प मेघ और जलकण मेघ, इन 5 प्रकार के मेघों से आच्छादित हो गया। अगाध अथाह जल राशि में बहते हुए विशाल पर्वतों और भूमि खंडों के परस्पर में टकराने के भयंकर शब्दों के साथ खौलता हुआ सागर अंटने लगा। प्रलयकालीन वायु बड़े बड़े पर्वतों, शिलाओं, भूखंडों, नक्षत्रों और तारा गणों को सूखे पत्ते या तिनके के समान उड़ाता हुआ सागर में पटकता था और सागर भयंकर शब्द करते और नाचते हुए उन्हें अपनी भंवरों में निगल लेता था। इस प्रकार आकाश, दिगंत, भूत वर्ग और तपोलोक तक को निगलकर एकमात्र एक कारणव जल ही जल स्थित हो गया। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में अविचल समाधि में थे और देवगण, शुद्ध अंतःकरण शुक्र, बृहस्पति, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, सोम, अग्नि तथा सिद्ध गंधर्व आदि भी वहाँ उपस्थित थे। ये सब के सब पद्मासन में ध्यान मग्न थे। 12 आदित्य भी वहीं आकर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। वासनाओं के शांत हो जाने से वे सभी आत्म अवशिष्ट ही रह गए थे। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वयं मात्र ही शेष रह जाता है, फिर 12 आदित्यों ने उस ब्रह्मलोक को भी भस्म कर दिया और सागर ने उसे भी अपने जल में समा लिया। तब वे प्रलय मेघ भी सागर में ही आकर शांत हो गए। इसी बीच निबिड़तम अंधकार जैसी भुजंग काली, 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, 10 भुजा और हाथ में त्रिशूल लिए
एक भयंकर आकृति आकाश के मध्य भाग में प्रकट हुई, जो जलमग्न ब्रह्मांड के ऊपर थी। उसकी श्वास से एक कारणव कांप रहा था। लगता था कि जिसका कोई भी कारण नहीं है, वह सभी का कारणभूत अकारण जन्मा अहंकार स्वयं ही प्रकट हुआ था। परमात्मा स्वयं ही अहंकार अभिमानी रुद्र नाम से प्रकट होते हैं। आकाश रूप होने से उनका वर्ण श्याम कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां ही उनके 5 मुख हैं। ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय और कर्मेंद्रियों के 5 कर्म ही उनके दास हैं। सत्व रज तम ये 3 गुण, भूत भविष्य वर्तमान ये 3 काल, चित्त अहंकार बुद्धि ये 3 अंतःकरण, अ उ म ये 3 प्रणवाक्षर और ऋक् साम यजु ये 3 वेद उनके प्रत्येक मुख के 3 नेत्र हैं। वे प्रकट हुए परमेश्वर रुद्रदेव अपने श्वास वायु के वेग से उस एकार्णव सागर को पीने लगे और बिल में सांप की भांति पूरा सागर उनके मुख में समा गया। फिर पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सारा स्थान धूलि धूम वायु सागर आदि दृश्य मल से रहित होकर शून्य सम शांत और निर्विकार आकाश रूप मात्र ही शेष रह गया। तब वहाँ केवल 4 पदार्थ ही रहे दिखे। आकाश के मध्य में बिना किसी आधार के स्थित नील गगन आकृति भगवान रुद्र, ब्रह्मांड रूपी सदन का सूतल भाग जो 7 पातालों से भी नीचे दूर अति दूर था, ब्रह्मांड कपाल का ऊपरी भाग जो दृष्टि ना पहुँच पाने से दुर्लक्ष्य आकाशवत नीला था, और इस अधः ऊर्ध्व के मध्य का विस्तृत निर्मल आकाश। वास्तव में पहले ना तो सत था और ना असत ही था। एकमात्र चिदाकाश ही अनादि अनंत ठोस महाशिला की भांति स्थित था। उसी ने स्वयं ही अपने आकाश रूपता को अपने से भिन्न चैत्य दृश्य के रूप में देखा और स्वयं तद्रूप हो गया। उसकी यह चिन्मय आकाश रूपता ही उसका संकल्प उन्मेष या ईक्षण रूप ब्रह्मा है। जैसे संकल्प या मनोराज्य का नगर शून्य रूप होते हुए भी दिखाई देता है, उसी तरह वह परब्रह्म परमात्मा अपने ही संकल्पित इस आकाश रूप ब्रह्मा को अपने शरीर अर्थात सृष्टि के रूप में देखने लगा। उस विराट ब्रह्मा का शरीर ही यह जगत है, जो अपनी वास्तविक स्वरूप अद्वैत की विस्मृति में ही दिखाई देता है, अन्यथा दिखाई नहीं देता। अतः यह दृश्य जगत अनिर्वचनीय है। जगत रूप से तो यह त्रिकाल में भी नहीं है, और परब्रह्म रूप में यह सदा ही है। परब्रह्म परमात्मा का व्यवहारिक रूप एकमात्र साक्षी ही है। यह दृश्य जगत रूप बनकर स्थित होता है। साक्षी ब्रह्मा विराट जगत आदि एक उसी चिदार्णव की लहरियां हैं। आकाशवत विशाल आकृति वे भगवान रुद्र तांडव नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए उनके शरीर से एक छाया निकली और वह भी नृत्य में उनका अनुसरण करने लगी। एक भी सूर्य के न रहने पर भी वह छाया कैसे संभव हुई, यह सोचते ही वह छाया जल्दी से नृत्य करते हुए भगवान रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका रंग कोयले जैसा काला, तन कंकाल के समान अति क्षीण, आकृति विशाल अग्नितुल्य प्रज्वलित 3 नेत्र थे और मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उसका आकार भयंकर, मुख विकराल, गले में नरमुंडों की माला,
कानों में नागों के कुंडल और नर शवों के कर्णफूल थे। ये भगवती महाकाल रात्रि थी, जिनके गले में सूप, कुदाल, ओखली, चटाई, फाल, घट, पिटारी, मूसल, डोल, बाल्टी, बटलोई आदि माला की तरह पड़ी हुई थीं। नृत्य करते हुए प्रेमावेश में जैसे ही अपने आवरण को हटाकर उसने तांडव नृत्य करते हुए शिव का स्पर्श किया, वैसे ही वह अपने व्यापक आकार से पहले पर्वताकार, फिर नगर आकार और फिर धीरे धीरे क्षीण होती हुई उन भगवान रुद्र में ही विलीन हो गई। यह सभी कुछ प्रलय दृश्य रुद्रदेव और देवी कालरात्रि स्वयं चैतन्य घन परब्रह्म परमात्मा ही थे, जो अपनी स्वाभाविक लीला हेतु स्वयं ही इन सब रूपों और दृश्यों में प्रकट होते हैं। शांत महासागर स्वभाववश स्वयं ही स्पंदनों, लहरों, उत्ताल तरंगों, आवर्तों, फेन तथा बुलबुलों आदि के रूप में स्थित होता है और फिर इन सभी को नाना राम रूप आकृतियों को स्वयं में ही विलीन करके पुनः पूर्ववत शांत का शांत ही रह जाता है। ठीक इसी प्रकार चिदार्णव परब्रह्म परमात्मा में स्वतः स्वभावतः ही अनेकानेक नाम रूपात्मक सृष्टियों का उदय और विलीनीकरण होता रहता है। यह उसकी चिन्मयता का स्वभाव ही है, जिसे वह छोड़ता नहीं है। परब्रह्म परमात्मा का यह चित्ती रूप स्वाभाविक स्पंदन ही उसकी माया, क्रिया या इच्छा शक्ति है, जिससे उसके विराट रूप विश्व का उन्मीलन होता है। माया रूप स्फुरण, स्पंदन, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, उन्मेष तथा ईक्षण आदि लगभग समान अर्थक हैं। इन्हीं से चिदात्मा की पहचान होती है, जैसे ताप से अग्नि की और लहर से जल की पहचान होती है। यदि ये ना हो तो आत्मा की उपस्थिति का ज्ञान ही असंभव हो जाए। जय गुरुदेव।